तो ये गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कितनी बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है जिसको बनाने के लिए एक भी रुपया नहीं खर्च हुआ है। ये आपके घर से जो किचन वेस्ट निकलता है उससे बनाई गई खाद है जो कि मात्र 4 वीक में तैयार हो गई है। तो चलिए आज हम आपको इसको बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। पहले जो आप देख रहे हो ये किचन से निकला हुआ वेस्ट है और ये सूखी पत्तियाँ हैं। सूखी पत्तियाँ वही जो हमारे गार्डन में जो अपने आप पौधे की जो पत्तियाँ सूख जाती हैं वो पत्तियाँ हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा और आप देख सकते हो एक बोरा मैंने ले लिया है, मतलब कोई भी बोरा आप ले सकते हैं। एक बोरा लेने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ही एक तो लो मेंटेनेंस हो जाएगा, बजट में हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और हमें चाहिए होगा कुछ मिट्टी। तो सबसे पहले हम मिट्टी को इस बोरे में डाल लेंगे नीचे की तरफ। देन इसके बाद जो हमारे गार्डन की पत्तियां हैं उन पत्तियों को इसमें डाल दिया जाएगा और उसको चारों तरफ अच्छे से फैला लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो निचली सतह है उसमें अगर वाटरिंग लगती भी है तो हमारी पत्तियां धीरे धीरे करके कंपोस्ट होना चालू हो जाएंगी। तो क्योंकि पत्तियां थोड़ी ये सूखी पत्तियां हैं तो इसको थोड़ा कंपोस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। और जो हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है गीला गीला वेस्ट होता है तो वो जल्दी कंपोस्ट होता है। तो इस तरीके से हम एक बेड तैयार करेंगे। पहले गार्डन का जो पत्ता निकलता है या जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम उसमें डालेंगे। देन इसके बाद मिट्टी डालेंगे और मिट्टी को अच्छे तरीके से चारों तरफ से फैला लेंगे। देन इसके बाद जो हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको डालेंगे और उसको भी इसी तरीके से पूरी तरीके से फैला लेंगे अपने उसी बोरे में। और इतना करने के बाद उसको बढ़िया से फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसमें मिट्टी डालेंगे और फिर उसको ऐसे मतलब ये प्रक्रिया आपको बार बार करनी है। और इतना करने के बाद बीच बीच में अगर आपके यहाँ दही या मट्ठा या गुड़ का पानी है तो उसको भी आप इसमें डाल दें। उससे क्या होगा कि ये जो आपका जो कंपोस्टिंग है इसका प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो ये जो आपको 2 महीने में रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको यकीन मानिए आपको 1 महीने के आसपास ही इसको आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे कि कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिला है। और इसमें इसको आप घर पे बनाने सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जो आपके घर में जो सब्जियां आती हैं उसमें हर तरह का कंटेंट होता है। आपको उसमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, उसमें फास्फोरस भी मिल जाएगा, उसमें उसमें पोटेशियम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके की अलग अलग सब्जियों में अलग अलग गुण होते हैं जो कि हमें बाज़ार में जो खाद मिलती है वो माइनली ओनली 4 हफ्ते बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जो हमने अपना कंपोस्ट का जो बोरा था उसको पलट लिया है। और अब देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा ही पौधे के लिए गुणकारी है। और इसमें जितना भी जो लकड़ियाँ-वकड़ियाँ हैं, आ गई थी जैसे कि नारियल का जो ऊपर का खोल होता है या हार्ड लकड़ियाँ होती हैं या किचन में कभी-कभी कुछ मतलब मिक्स भी हो जाता है मार्केट से लाए हुए, तो उस पन्नी-वन्नी को आप अलग कर लीजिए और वो लकड़ियाँ को भी सबको अलग करके इसके बाद आप क्या करिएगा, इतना प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया था कि उसको अच्छे से भुरभुरा कर लिया था। फिर उसमें कुछ हम मात्रा मिट्टी की मिलाएँगे। ये कोई भी मिट्टी हो सकती है, बस चिकनी मिट्टी ना मिलाएँ क्योंकि चिकनी मिट्टी से क्या होगा कि थोड़ा-सा भुरभुराहट जो होती है, भुरभुरापन जो होता है वो मतलब ढीलापन जो होता है वो मिट्टी में नहीं, वो हमारी खाद में नहीं आएगा। तो कोशिश करिए अगर बलुई मिट्टी या काली मिट्टी, दोमट मिट्टी मिल जाए तो उसको आप मिलाइए। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने उसको अपने खाद में अच्छे से मिला दिया है। अब 1 हफ्ते तक इसको कंपोस्टिंग करते हैं तो ये जो खाद निकलती है थोड़ी सी गीली होती है तो उसको मतलब सुखाना भी ज़रूरी है। और देन सुखाने के बाद आप उसका पूरा तरीके से अपने डायरेक्ट पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बहुत से लोग तो जैसे कि जो प्रोफेशनल हैं वो इसी से ही डायरेक्ट मिट्टी मतलब इसमें पौधा लगा देते हैं और वो काफ़ी अच्छा वो सर्वाइव करता है और चलता भी है। तो जैसे कोई फ्रूटी देने वाला पौधा है उसको आप उसमें अगर आप ये 50% ये डाल रहे हैं, 50% आप गार्डन सॉइल डाल दिया तो वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, लग जाएगा बढ़िया से। और ये जो आप कंपोस्ट डाल रहे हो ये धीरे धीरे और कंपोस्ट होगा।
तो आप देख सकते हैं कि 4 हफ्ते के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा है। और इसको आप डायरेक्ट भी किसी पौधे में डाल सकते हो। डालने के बाद आप क्या करिएगा, उसको आप थोड़ा-सा खुरपी की सहायता से गुड़ाई कर दीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि 10 से 15 दिन में आपके पौधे का रिज़ल्ट कितना बढ़िया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।